नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में इस वक्त विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल समझा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस उपचुनाव में जीत हासिल कर विरोधियों की नींद हराम करने की तैयारी में है। वैसे तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला इमामगंज विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। मांझी का डंका बजता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़े और विजयी हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके विजयी हो जाने के बाद यह सीट खाली हो गई। ऐसे में जीतन राम मांझी ने इस सीट पर अपनी पार्टी का दबदबा कायम रखने के लिए अपने पुत्रवधू दीपा मांझी पर दांव खेला है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने राजद की तरफ से रोशन मांझी को उतारा है। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि इमामगंज में एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच जनसुराज के जितेंद्र कुमार आ गए हैं। ऐसे में इस बार इमामगंज में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी रोशन मांझी पहले भी इस क्षेत्र में चुनाव लड़ चुके हैं और इस चुनाव में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का उनको भरपूर साथ मिल रहा है। गौरतलब है कि इमामगंज औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ही आता है। हालांकि सीट पर एनडीए का दबदबा कायम रखने के लिए बीजेपी और जेडीयू भी पूरा जोर लगा रही है। इसके साथ ही जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता भी कड़ी मेहनत कर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। जनसुराज के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ग्रामीण चिकित्सक हैं और उनकी अपनी पहचान है। इस पार्टी की नजर ग्रामीण इलाकों पर टिकी है और इससे कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी चुनावी रणनीति का कई बार लोहा मनवा चुके हैं। ऐसे में जनसुराज पार्टी को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। देखें तो इमामगंज में जातीय समीकरण के अनुसार मांझी समाज और कोयरी समाज की तूती बोलती है। इलाके में मांझी समाज का वोट सबसे अधिक है, जबकि दूसरे नंबर पर कोयरी समाज का स्थान है। हालांकि यहाँ यादव मतदाता भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी मांझी समाज से आते हैं, तो वहीं जनसुराज के प्रत्याशी पासवान समाज से आते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर मांझी समाज के वोटों का बिखराव हुआ और यादव और पासवान जाति के मतदाता एकजुट रहे तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। वैसे मुस्लिम समाज के मतदाताओं पर भी प्रत्याशियों की नजर है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इमामगंज में इस उपचुनाव में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किस प्रत्याशी पर भरोसा जताती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।